मुसलमान सामाजिक प्राणी नहीं है। ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ, वो एक सामुदायिक प्राणी है। खैर बुद्धिज्म का आधार हिंसा नहीं है, पर क्रिश्चियन जो समुदाय है और ये जो इस्लामिक समुदाय है, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि अपने अलावा सबको मार देना, सबको खत्म कर देना, आग लगा देना। कैसे मिनटों में आग लगाते हैं लोग, इनकाउंटर हो जाता किसका तो मानवाधिकार नरसंहार करने लगते हैं। अरे नरसंहार शब्द आउटडेटेड हो गया है, अब खल संहार इस शब्द का उपयोग होना चाहिए। जूस में समोसे में भर के खिला दो, सब्जी में, ये जो सब चल रहा है ये सब क्या है? ये एक एजेंडा है, एक विचारधारा है। संत क्या है, सनातन क्या है, सनातनी परंपरा क्या है, महाकुंभ 2025 की जो दिव्यता है, भव्यता है, वो क्या है। हम आज एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जब शुरुआत की तो शायद तभी ठान लिया था कि वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे बल्कि ब्रह्मचारी रहेंगे। 2000 साल में आप सन्यासी जीवन में प्रवेश कर गए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी किसी भी जॉब में जा सकता है, किसी भी प्रोफेशन में जा सकता है, लेकिन ओम आनंद सरस्वती जो परमार्थ निकेतन से हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि आप लगातार किताबें भी लिख रहे हैं और सनातनी परंपरा का प्रचार प्रसार करने के लिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आपने अपना जीवन पूरा सनातनी परंपरा में दे दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि जब आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, आपने तभी ये सोच लिया कि आप गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, तो कभी माता पिता ने इस चीज़ के लिए इंसिस्ट नहीं किया कि भाई आप क्या करोगे ब्रह्मचारी जीवन में जाके? कई बार ये होता है कि भाई बेटा है तो कुल को आगे चलाएगा। माता की तो सम्मति देखिए कभी नहीं रहती, और पिता की सम्मति थी पूरा। पिताजी कहते थे कि तुम इतने पढ़े लिखे, इतना विद्वान व्यक्ति हो, तुम्हारा उपयोग संत समाज में अच्छा हो पाएगा। यहाँ तो तुम भी परेशान हो जाओगे जैसे मैं परेशान रहा तुम लोगों के चक्कर में ऐसा वो कहते थे। तो उसे संबल मिलता था कि चलो पिताजी राजी हैं। तो अब ये कि आपने जो प्रश्न किया कि इधर क्यों आ गए, ऐसा क्या था कि क्यों आ गए। बात ये होती है कि अब जैसे आप ही हैं, आपने क्या जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो क्या आपने सोचा था क्या कि आप पत्रकार बनेंगे? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। ऐसे हमने भी नहीं सोचा था, परंतु एक इच्छा हमेशा रही, फ्री रहने की, स्वतंत्रता, संप्रभुता, शांति। इसके लिए किसी बंधन को देख करके मन व्यथित होता था कि यहाँ बंध जाएंगे तो बस यहीं फिर रहना पड़ेगा। तो फ्री रहने के चक्कर में, स्वतंत्र रहने के चक्कर में, ताकि हम स्वतंत्रता पूर्वक सोच सके, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके, कोई बाधा या कोई विघ्न या कोई बंधन न हो, उसके लिए जाने अनजाने हम इस रास्ते में आते गए और यहाँ पर आ गए। मैं जाने अनजाने में आए आप? हाँ, जानबूझ के नहीं आया, देखने के लिए। भाई देखिए उसमें होता है कि एक तो जिज्ञासा, 4 प्रकार के भक्त गीता में भगवान ने बताया, अर्थार्थी, आर्त और ज्ञानी। तो हम जिज्ञासा बसाए थे कि भाई संसार तुमने देख लिया, परिवार, धन, संपत्ति इत्यादि इत्यादि, ये बाबा वर्ल्ड क्या होता है, जरा इन लोगों को भी देखा जाए। इस जिज्ञासा के भाव से मैं आया ये जानने के लिए कि ये बाबा लोग होते क्या हैं, करते क्या हैं। ये खोजते खोजते मैं यहाँ तक आ गया और मैं यहीं का होके रह गया, और अभी भी मेरी यात्रा निरंतर चली रही है। 2000 में आपने सन्यासी जीवन में प्रवेश कर लिया था, 2000 में, है ना? तो आपने बड़े नजदीक से देखा, तो कितना अलग होता है एक सन्यासी का जीवन, एक साधु संत का जीवन? जो मैंने संक्षेप में पाया, हमारे यहाँ जो गुरुकुल प्रणाली थी, जैसे आजकल आर्मी की ट्रेनिंग होती है, 2 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 साल मान लो, और गुरुकुल में बचपन से ही ट्रेंड किया जाता था उसको। वो केवल पुस्तकें ही नहीं पढ़ता था, मार्शल आर्ट तो अनिवार्य होता था गुरुकुल प्रणाली में। तो सभी गुरुकुल के विद्यार्थी मार्शल आर्टिस्ट होते थे, योद्धा होते थे, साथ साथ में विद्वान भी होते थे। तो हमारे जो सनातन संस्कृति का जो मूल जो आधार है वो ये है कि गीता में कहा गया है कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है और अशाश्वत है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो दुख से प्रेम करना सीखना होगा, क्योंकि दुख से भागोगे तो भाग नहीं सकते, दुख तुमको भगाएगा। इसलिए दुखों से कैसे लड़ा जाए, दुखों
को कैसे परास्त किया जाए, दुखों से कैसे ऊपर चला जाए कि दुख हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि बस बस बहुत हो गया। इसी को शास्त्रों में तितिक्षा कहा गया है। सम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा समाधान, ये वेदांत में बताते हैं। तो तितिक्षा अर्थात कष्ट सहने की सामर्थ्य। जो कष्ट नहीं सह सकता वो क्या कर सकता है, उसका व्यक्तित्व विकसित ही नहीं होगा। अब थोड़ी देर के लिए मोदी जी पर आ जाते हैं। एक बच्चा, उसके क्या बैकग्राउंड रहे पूरा संसार जानता है। 50 साल की उम्र में अचानक फोन आता है वाजपेयी जी का कि चलो भाई तुम वहाँ गुजरात पहुँचो, वहाँ जरा बहुत ज़रूरी काम है। 50 साल की उम्र में सीधे वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो अचानक नहीं बन गया वो व्यक्ति, उसके पहले के उसकी साधना, उसके क्रियाकलाप, उसकी सेवा, उसका समर्पण, और उसने वो तितिक्षा अर्जित की थी कि आज भी इतनी विषम परिस्थितियों में वो व्यक्ति डट के खड़ा हुआ, चेहरे में एक सिकन नहीं आती, चेहरे में कोई भाव विभाव दुर्भाव नहीं आता, स्वभाव में रहते हैं। तो ये तितिक्षा कैसे विकसित हो, ये गुरुकुलों में सिखाया जाता था। वो अवशेष रूप में हमें साधु समाज में देखने को मिलती है। आपने कहा किस रूप में पाया, यहाँ आके, तो यहाँ मैंने पाया। आप देख रहे हैं, तितिक्षा ही तो है ये। बिल्कुल। जो जलधारा की साधना बता रहे हैं, एक महात्मा भी आपको दिखेंगे जो बायां हाथ हमेशा ऊपर किए हुए हाथी योगी हैं वो। एक चीज और बताइए कि संकल्प है उनका कि हाँ, ये संकल्प। एक चीज और बताइए कि जो ये बताया गया कि क्रोध है, 6 चीजें हैं जो इंसान को जो एक खत्म की तरफ ले जाती है, और साधु संत जो है उनके दूर रहते हैं उनसे। भाई देखो, मन शांत रहेगा तो शांत मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, और जो मस्तिष्क स्वस्थ होता है तभी वो स्वस्थ बात, स्वस्थ विचार, स्वस्थ भाव और स्वस्थ धारणा उसकी बनती है। तो इसलिए ये जो अभी हमने बताया कष्ट सहने की जो सामर्थ्य है कैसे विकसित हो, तो इट इज जस्ट लाइक डाइवर्जन ऑफ माइंड फ्रॉम बैड और एविल थिंग्स टू गुड एंड नाइस थिंग्स। तो अब जैसे साधना करते हैं जलधारा के, तो ये डाइवर्जन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 शत्रु हैं जो हमें डाइवर्ट करते हैं, हमें इगोइस्ट बनाते हैं, हमें ग्रीडी बनाते हैं, हमें एंग्री बनाते हैं। मतलब एक तरह से कहते हैं ना, टेम्पर लूज हो जाता है। तो लूज टेम्पर, लूज स्टेट ऑफ माइंड, और द क्या कहते हैं उसको हिंदी में, अन्य मनस्कता या मनस्कता। जहाँ आप माइंड अप्लाई करें, जहाँ मन को आप लगाएं, वो पूरे प्रेम, पूरे आवेग, पूरी श्रद्धा, उसके लिए कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि शत्रु ही दुर्बल हो जाए, वो आप पर प्रभावी न हो पाए, शत्रु को चारों ओर से घेर लेते हैं, उसको हम कोई मौका न दें, तो यही है वास्तविक साधना का उद्देश्य कि कैसे हम इन शत्रुओं का दमन करें। तब निरंतर जब शत्रु शांत रहते हैं तब मन जो है मुक्त होता है, और फिर वही मोक्ष जो लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का, वो प्राप्त होता है। तो इसलिए आप जो है किताबों के जरिए सनातन जो परंपरा है, जो सनातनी जो एक चीज़ें चली आ रही हैं, उन्हें जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैंने जब योग साधना आरंभ की तो योग के पक्ष विपक्ष सब प्रास एंड कांस उसके देखे, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि सारी बातों को कहना चाहिए, तो उसको मैंने पुस्तक के रूप में कहा, योगा फॉर यंग, दरियागंज में उन्होंने उसको 2012 में छापा था। और अभी मैंने एक पुस्तक लिखी विद इन 15 डेज, जो कि ये उन लोगों को चिन्हित करती है, ये पुस्तक जो लोकतंत्र, सेकुलरिज्म, सद्भाव और सनातन के शत्रु हैं। देखिए, यहाँ पर जो समझने की बात वो ये है कि हिंदू एक सामाजिक प्राणी है, सनातनी एक सामाजिक प्राणी है, मुसलमान सामाजिक प्राणी नहीं है। ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ, वो एक सामुदायिक प्राणी है। क्रिश्चियंस सामुदायिक प्राणी है, बुद्धिस्ट सामुदायिक प्राणी है। खैर, बुद्धिज्म का आधार हिंसा नहीं है, पर क्रिश्चियन जो समुदाय है और ये जो इस्लामिक समुदाय है, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि अपने अलावा सबको मार देना, सबको ख़त्म कर देना, आग लगा देना। कैसे मिनटों में आग लगाते हैं लोग, गला काटना शुरू कर देते हैं। तो वो सामुदायिक एजेंडा होता है, समाज का कोई एजेंडा नहीं होता। एजेंडा क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सभी लोग प्रेम से रहें, सभी लोग विकास करें, सभी लोग पढ़ें, सभी प्रगति करें, सभी समृद्ध हों, सभी संपन्न हों। ये एक सामाजिक प्राणी की मानसिकता होती है।
सामुदायिक प्राणी की मानसिकता ये नहीं होती है। सबको आग लगा दो, सबका गला काट दो, सबको लूट लो, सारी सुंदर लड़कियों का अपहरण कर लो, सारी औरतों को छीन लो, पुरुषों को कश्मीर से भगा दो, औरतों को अपने पास रख लो, जूस में समोसे में भर के खिला दो, सब्जी में। ये सब चल रहा है, ये सब क्या है? ये एक एजेंडा है, एक विचारधारा है। प्राचीन काल से आप लोग देखते रहे होंगे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान कहते हैं। ठीक है। तो दुष्टों को दलन काउंटर हो जाता किसका? तो मानवाधिकार, नरसंहार करने लगते हैं। अरे नरसंहार शब्द आउटडेटेड हो गया है, अब खल संहार इस शब्द का उपयोग होना चाहिए। और प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक संविधान, प्रत्येक शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है दुष्टों का दलन, ठीक है। खलों का दलन। तो नरसंहार, जब किसी अपराधी को मारा जाता है, अगर 100 लोगों ने अपराध किया तो 100 लोगों को दंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? सामूहिक अपराध किया तो दंड भी तो सामूहिक होगा। जब दंड सामूहिक होगा तो नरसंहार कैसे कहेंगे उसको? खल संहार है, दुष्ट संहार है। इसलिए नरसंहार का उपयोग नहीं। अब आज से आप लोग भी, मेरा निवेदन है कि जब कभी ऐसी हत्या हो तो खल संहार कहिए और ताली बजाए कि 100 खलों का संहार हुआ, जय हो खल संहार की, जय हो खल संहारक बाबा योगी की। तो दरअसल क्या है कि वैसे कहा भी जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो इसलिए किताबों के जरिए जो है ओम आनंद सरस्वती जो है वो सनातनी परंपरा को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग उन्होंने बातों का जिक्र, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग परिभाषाएं उन्होंने दी हैं कि एनकाउंटर को अब आप जो है मानवाधिकार नहीं, एनकाउंटर नहीं, खल संहार कीजिए, और तमाम तरह के उन्होंने सवालात भी खड़े किए हैं।